गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज हम फिर से अपने जो हमारा चैप्टर रह गया था कल प्रीवियस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। लेसन नंबर 7 गॉड इज़ वन। कल मैंने आपको बताया था, एक स्टोरी भी आपको बताई थी कि दो लोग थे, मोहन सोहन, दो मित्र थे। एक बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानता था, पूजा पाठ करता था और उसी के अकॉर्डिंग वो दान पुण्य भी किया करता था। मंदिर में बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाया करता था क्योंकि उसके पास पैसा बहुत था। लेकिन जो दूसरा उसका मित्र था उसके पास धन नहीं था, लेकिन वो ईश्वर की पूजा भी बहुत करता था। लेकिन वो ना तो मंदिर जाता था और ना ही वो बहुत पुण्य के काम में से कि किसी को धन दे दिया या कुछ दे दिया, मंदिर में चढ़ाना या ब्राह्मणों को दान करना, ऐसा काम नहीं करता था। लेकिन क्या करता था, वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता था। गरीब बच्चों को पढ़ाना, बुज़ुर्गों की सेवा करना, और जिसे जिस चीज़ की आवश्यकता हुई अगर वो हेल्प करने के लायक होता था, यानी वो कर सकता था, तो वो करता था। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा गया था कि आप ये बताइए उन दोनों में से ईश्वर गॉड किसको ज़्यादा पसंद करेंगे और क्यों पसंद करेंगे। तो आई होप आपने इसका आंसर ज़रूर कुछ सोचा भी होगा और लिखा भी होगा। ठीक है, मैं आपसे मंगाऊंगी उसको जब वर्क करूंगी कि आपने क्या सोचा और क्या लिखा। चलिए, अब इसमें बताया था कि ईश्वर एक है। हर धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म हैं उन सब में यही बताया जाता है कि ईश्वर एक है, सभी उसी की पूजा करते हैं, उन्हीं के रूप को तो सब उसी के रूप को पूजते हैं, उसी के रूप की पूजा करते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोई हाथ जोड़ के करता है, कोई नीचे माथा झुका के करता है, कोई दीप जला के करता है, कोई कैंडल जला के करता है, कोई कुछ भी नहीं जलाता है ना। तो लेकिन मकसद सबका, एम सबका एक ही है, ऊपर वाली उस सुपर पावर को याद करना। क्योंकि हमारा जीवन, हमारी मृत्यु, हमारे आसपास का जो भी वातावरण है वो सब उन्हीं के हाथों में है। उनकी मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वी कॉल द सेम गॉड बाय द डिफरेंट नेम्स। ये मैंने बता दिया था कि कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, और प्रार्थना करते हैं उनसे, और उनसे हम मांगते हैं। क्या करते हैं? बैग करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, ब्लेसिंग्स मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, जिससे हम अपना जीवन अच्छे से बिता सकें। वी हैव बिल्ट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर हिम। उनकी पूजा करने के लिए हम अलग अलग स्थान बनाते हैं। चर्च बनाया, मंदिर बनाया, गुरुद्वारा बनाया, मस्जिद बनाई, और उन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से याद करते हैं। लेकिन याद किसे करते हैं? एक ही सुपर पावर है जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, उस सुपर शक्ति को जो इस पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को चला रही है। गॉड इज नाइदर हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। गॉड इज ओनली गॉड, द सुप्रीम पावर। यही बात इसमें बताया कि भगवान ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जैन है, ना बौद्ध है, कोई नहीं है। गॉड तो केवल गॉड है, वो केवल गॉड है। उसका गॉड के अलावा, भगवान के अलावा कोई दूसरा रूप नहीं है। उसके लिए सब एक समान है, सबको एक दृष्टि से देखता है, सबको एक जैसा जो संसाधन है वो प्रोवाइड कराता है। हवा, पानी, धूप, ये थोड़ी कहता मैं तो सिखों को दूंगा, हिंदुओं को नहीं दूंगा, या मैं मुस्लिम्स को दूंगा, क्रिश्चियंस को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। उनके लिए सब एक समान है। कोई उनकी पूजा करे ना करे, उन्हें याद करे ना करे, उन्होंने अगर पृथ्वी पे जिस भी प्राणी को जन्म दिया है तो उसके पालन पोषण का सारा उत्तरदायित्व ईश्वर का होता है, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च शक्ति है दुनिया की। पीपल वर्शिप हिम इन डिफरेंट वेज। लोग उनकी पूजा अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। दे फॉलो डिफरेंट पाथ्स टू रीच हिम। और उस तक पहुंचने के लिए, किस तक? ईश्वर तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्गों को अपनाते हैं। बट देयर गोल इज़ द सेम। लेकिन लक्ष्य सभी का एक होता है। कोई भजन कीर्तन करके उसको पाना चाहता है, कोई तपस्या करके उसको पाना चाहता है, कोई दया करके, जीवों की सेवा करके उनको पाना चाहता है। कोई कहता है माता पिता की सेवा करो तो समझिए ईश्वर की सेवा हो गई। कोई कहता है दीन दुखियों की मदद करो तो समझ लीजिए ईश्वर की सेवा हो गई। यानी सबके तरीके अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक है।
ईश्वर को पाना। कोई सन्यासी बन जाता है, कोई घर में ही भजन कर लेता है ना। Men have tried to divide God in different religion and sects, but the God cannot be divided. मनुष्यों ने, इंसानों ने भगवान को बांटने की कोशिश की है, अलग अलग नामों से, अलग अलग धर्मों के रूप में, लेकिन ईश्वर बटा नहीं है कभी भी, ना ही बांटा जा सकता है ईश्वर को। He is one for all mankind. सभी मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए भगवान एक ही है। God loves all the creatures equally. जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कमज़ोर, ताकतवर, है ना, अच्छा बुरा, हिंसक, शांति प्रिय, सब उसको एक समान रूप से प्यारे हैं। ऐसा नहीं शेर सबको मार देता है तो वो उस पर भगवान नाराज़ रहेंगे। बनाने वाले तो वही हैं, उन्होंने उसे उसी नेचर का बनाया है ना। और एक बड़ा शांत जीव है, उसे वो बहुत प्रेम करेंगे, ऐसा भी नहीं है। मनुष्य है, एक तो बहुत भजन कीर्तन वाला है, पूजा पाठी, एक बहुत ही बदमाश है, समाज में बहुत बुराइयां फैला रहा है, तो क्या भगवान उससे नाराज़ होते हैं? भगवान उसको ये थोड़ी कहते हैं भाई ये बदमाशी कर रहा है पृथ्वी पे, इसका पानी बंद कर दो, इसका खाना बंद कर दो, नहीं। उसके लिए व्यवस्थाएं, अच्छाई और बुराई का फैसला करने के लिए ईश्वर ने हमें क्या दिया है? बुद्धि दी है। और उस बुद्धि के अनुसार फिर हमें इस समाज में, इस दुनिया में रहना होता है। अच्छाई पे चल के, बुराई से बच के, बुरे लोगों से बच के, या बुरे लोगों को ज्ञान देकर उन्हें सही रास्ते पर लाने का काम हम अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। गॉड लव्स ऑल द क्रिएचर्स इक्वली, ये मैंने बताया, सभी प्राणियों को एक समान रूप से प्रेम करते हैं। ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनी सेंट। इसका मतलब कि ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है, ठीक है। ओमनी पोटेंट का मतलब होता है, पोटेंशियल है उनमें, सर्वशक्तिमान है, और वो हर जगह ओमनी प्रेजेंट, सभी जगह उपस्थित है। कण कण में, कहते हैं ना, वास है भगवान का कण कण में, मिट्टी के कण से लेके और बड़े से बड़ी जो भी कलाकृति ईश्वर की है, सब में ईश्वर का वास होता है। ओमनीसेंट, वो जो सबके बारे में जानता है। ये जरूरी नहीं अरे मैं तो नहीं उसे बताऊंगी, उसे नहीं पता चलेगा, या मैं उसे नहीं बताऊंगा, उसे नहीं पता चलेगा, ये छिपा के रख दो, उसे नहीं दिखेगा। लेकिन हम किसी से, एक दूसरे से छिपा सकते हैं, एक दूसरे से हम अपनी भावनाओं को, अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं, लेकिन ईश्वर की नज़र से नहीं बच सकते। जो बातें हमारे मन में चल रही हैं, अच्छाई या बुराई, उन सबको ईश्वर पढ़ते रहते हैं। उनको पता रहता है ये अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। यानी हमारे माइंड पर, हमारी सोच पर, हर चीज़ पर ईश्वर का कंट्रोल होता है। वी शुड लव ऑल ह्यूमन बींग्स। तो मुख्य जो शिक्षा इस चैप्टर से निकल कर आई है वो ये है कि हमें सभी मनुष्यों से, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, अच्छा है या बुरा है, सभी से प्रेम करना चाहिए। कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो हमें पूरी मानव जाति से प्रेम करना चाहिए। वी शुड हैव लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियंस। हम भले किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हैं, किसी भी धर्म या जाति में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हमें सभी धर्मों का और सभी समुदायों का सम्मान करना चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड वर्शिप गॉड। हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। एंड लेट अदर्स वर्शिप इन द वे दे लाइक। और दूसरों को भी जिस भी तरीके से वो पूजा करना चाहते हैं उन्हें करने देना चाहिए। ये नहीं कि जी मैं मंदिर जाता हूँ तो तुम भी मंदिर ही जाओगे, वो दूसरा कह रहा है मेरे को तो मस्जिद जाना है, या मेरे को उसमें चर्च में जाना है या गुरुद्वारे में जाना है, तो हम उसे रोक थोड़ी सकते हैं। और अगर रोकते हैं तो वो गलत करते हैं। सबका अपना विश्वास है, कोई गुरु नानक को माने या कोई ईसा मसीह को माने या कोई अल्लाह को माने, अपना मन का विश्वास है कि आप ऊपर वाले को किस रूप में याद करते हो। इट इज़ बिकॉज दे ऑल वर्शिप द सेम गॉड। इसका कारण यही है कि जो कहीं भी पूजा करे, किसी भी तरीके से करेगा, लेकिन करेगा तो ईश्वर की, एक ही ईश्वर है जिसकी वो पूजा करेगा। ऑल्दो देयर वेज ऑफ वर्शिपिंग आर डिफरेंट। भले ही
आल्दो भले ही उनकी पूजा करने के तरीके अलग हों, लेकिन पूजा सब एक ही ईश्वर की करेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। इसका वर्क आपके पास मैं सेंड करूँगी, आपको साथ के साथ कंप्लीट रखना है। कोई भी ये कंप्लेंट मेरे पास ना आए कि ये वर्क मेरे पास नहीं पहुंचा था या डिलीट हो गया था या हम कर नहीं पाए हैं। और पीटीएम के बारे में मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ, जो गार्जियन नहीं आए हैं वो प्लीज़ आएँ, स्कूल में कांटेक्ट करें। और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं फिर उनके लिए कि आपको नेक्स्ट क्लास में तभी प्रमोट किया जाएगा, आप थर्ड में तभी बैठ पाएंगे बेटा जब आप स्कूल में आकर के मिलेंगे। आपने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया ये रीज़न आप बताएंगे, ओके। और अगर किसी भी वजह से आप कोई ऐसा रीज़न रहा, बीमार हो गए या कोई कारण रहा है, तो उसके लिए आप मेडिकल बनवाकर यहाँ पर लगा देंगे तो आपका 1 साल बच जाएगा। थैंक यू।